नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूं। वेलकम यू ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल। बड़ी बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अलग अलग नोटिफिकेशन, कुछ सूचनाएं, कुछ मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे इसमें जो महत्वपूर्ण बात है जो आपके सामने साझा करने हैं, मेरिट आधार पर बनेंगे। कल आप एसआई बनेंगे, कल आप कांस्टेबल बनेंगे, जाहिर सी बात है उसमें मेरिट का आधार कितना होता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कही गई है कि मेरिट के आधार पर तैनात किए जाएंगे थानेदार। ये माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो उन्होंने निर्देशित किया है। और साफ साफ इस निर्देश में जो मैं सार बताना चाहता हूँ, इसका सार सिंपल है। सार है कि लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, अब थानों में तैनाती मेरिट। यहाँ पे मेरिट का अर्थ क्या है? मेरिट का एक बड़ा अर्थ होता है। कल आप भी मेरिट में आपका मेरिट बनेगा तो आप एग्जाम पास होगे, कोई रैंक लाएगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 एटसेट्रा इत्यादि। उसी प्रकार से यहाँ पे जो मेरिट की बात की गई है कि मतलब पोस्टिंग सिफारिश, जुगाड़, पहचान से नहीं बल्कि काम, अनुशासन, ईमानदारी और प्रदर्शन से तय होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। कब कहा? तो ये अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन में कहा गया। और इसका क्या है? थाना प्रबंधन को अगर हम देखें, इसका हम सार निकालें तो इसमें सिंपल सी बात है। थाना प्रबंधन का सीधा सीधा मतलब होता है पुलिस व्यवस्था की रीढ़। ये बैकबोन कहलाता है थाना प्रबंधन, क्योंकि जब भी कोई मामलात होता है तो सबसे पहले थाना में चीजें जाती हैं। और सबसे पहले जो अधिकारी होता है, जो प्राइमरी फोकस करता है, वो अधिकारी होता है उप निरीक्षक, जिसे आप सब इंस्पेक्टर कहते हैं। और भी उनके जो अधिकारी हैं, मतलब कुल मिला के जो मुख्य रोल होता है वो मुख्य रोल होता है एसएचओ का। एसएचओ थाना अध्यक्ष जो होता है, जिसको आप स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हो, एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाना अध्यक्ष की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर थाना मजबूत होगा तो कानून व्यवस्था मजबूत होगी, अगर थाना कमजोर होगा तो पूरा सिस्टम चरमराएगा। इसलिए ये बीच बीच में इस तरह के सम्मेलन, इस प्रकार के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना चाहिए और जरूरी भी है। और इसलिए हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, इस आधार पे एक इंपॉर्टेंट जो जानकारी दी गई है यक्ष ऐप के बारे में। एप्लीकेशन आप जानते हैं, अलग अलग हम ऐप यूज करते हैं, वैसे ही यक्ष ऐप है। सरकार ने कहा यक्ष ऐप के जरिए अपराधियों की हर जानकारी, हिस्ट्री शीट, मूवमेंट नेटवर्क डिजिटल रूप में पुलिस को मिलेगा। और पुलिस को मॉडर्न करना बहुत ज़रूरी है, नहीं कि वही कागज़, वही पत्री, सब कुछ डिजिटलाइज होना ज़रूरी है। और ये आप आने वाले समय में देखोगे 5-10 साल में पूरे सिस्टम में आपको डिफरेंट दिखेगा। अब सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा। ये नहीं कि अब देख रहे हो आप, चोरी भी जो है अगर देखी जाए तो वो डिजिटलाइज हो गई है, तो साइबर सेल इत्यादि सब कुछ तो है, लेकिन और मॉडर्न पॉलिसिंग करने की ज़रूरत है। डेटा ड्रिवन जो पुलिसिंग की बहुत आवश्यकता है। इसलिए यक्ष ऐप में ये बेसिकली जानकारी दी गई। अगर हम इस बात को देखें, अदर इंफॉर्मेशन भी है, इसको हम अदर पॉइंट्स के तहत बोल सकते हैं कि अदर पॉइंट्स क्या है। अदर पॉइंट्स ये है कि बेहतर पार्किंग व्यवस्था हो, जनता से संवेदनशील, खासतौर पे जो व्यवहार है पुलिस का वो जनता के प्रति अभी भी बहुत असमंजस है। ये जनता के सापेक्ष में बोल रहा हूँ। जनता अभी भी खुश नहीं है, पुलिस से डरती है, सामान्यतः उनको हिचक होती है कि उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर दी जाए, कुछ आरोप या प्रत्यारोप, ऐसा जनता के अंदर भाव है। तो इसीलिए इस सम्मेलन के तहत ये भी पॉइंट्स रखा गया है कि पुलिस को जो है जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार करना होगा, करना चाहिए, और अनावश्यक उत्पीड़न पर रोक लगनी चाहिए। पुलिसकर्मियों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी का उपयोग और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि आपने फला को कुछ बोला या कोई डांटा, फटकारा या कुछ भी ऐसी कोई कार्रवाई की तो उसकी जवाबदेही बहुत ज़रूरी है। क्यों, कैसे, ये बहुत आवश्यक है। रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बतौर रीजनिंग के टीचर होने के नाते कि एनालिटिकल अप्रोच क्या है। आखिरकार ये सारी चीज़ें जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है इस सम्मेलन में, तो इसका मतलब ये है क्या हो सकता है? क्या यह बयान सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि संकेत है? क्या संकेत है? थाना मलाईदार पोस्ट की सोच पर चोट है, जो आप जुगाड़ से, सिस्टम में और पॉलिटिकल कनेक्शन से आपको मलाईदार थाना मिल जाता है। यहाँ पे मलाईदार थाना का मतलब है जहाँ पे आपको, कहने का मतलब, हर तरह की व्यवस्था मिलती है,
और आप हर तरह की चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं और आपको लगता है मज़े में, बिना बहुत प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन के बिना, ठीक है। और भी इसका एक विस्तार है, मलाईदार पोस्ट का मतलब बहुत एक विस्तार होता है, तो इसने साफ तौर पे नकारा है कि कोई भी, और मैंने आपको जानकारी दी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये चीज़ें कमज़ोर होंगी। अगर थाना कमज़ोर होगा तो पूरा सिस्टम चरमराएगा। आप देखते होंगे आए दिन आपको कुछ सुनने को मिलता होगा, फलां थाना कमज़ोर है। अभी आपको मिला होगा एक पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया है। एक महिला का केस हुआ था, उसके बारे में डिटेल में जानकारी है, लेकिन आपको अमूमन बता देता हूँ, पूरे थाना सस्पेंड हो गया, पूरे के पूरे थाना सस्पेंड हो गया। ये मेरे ख्याल से आसम हाई कोर्ट, आसम हाई कोर्ट ने के न्यायाधीश ने करा है कि पूरे थाने को, शायद असम हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है थाना का मजबूत होना। परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम की ओर कदम, डिजिटल सर्वेलेंस प्लस इंटेलिजेंस पुलिसिंग और पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त पोस्टिंग का दावा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के समय में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्टेड है, किसी का भतीजा, किसी का चाचा, किसी का पापा, किसी का दादा, किसी का नाना, किसी का फलां, किसी का ताऊ। ये सारी चीज़ें, ज़मीनी सवाल क्या है, ये सारी बातें जो कही गई हैं, असली परीक्षा क्या होगी कि सच में मेरिट लागू होगी, कि जो बात कही गई है मुख्यमंत्री द्वारा क्या सच में लागू होगी। ये सवाल तो पूछना बनता है, क्या सच में मेरिट लागू होगी, या केवल नीति स्तर की घोषणा बनकर रह जाएगी। नहीं होता है कि हमने घोषणा कर दी, एक पॉलिसी लेवल पे हमने घोषणा कर दी। क्या ईमानदार अधिकारी सुरक्षित रहेंगे? सिस्टम बदलने से पहले संस्कृति बदलनी पड़ती है, याद रखिएगा। कोई भी सिस्टम तभी बदला जाता है जब संस्कृति, जो कल्चर बदलनी पड़ेगी। जनता का जो रवैया है पुलिस के प्रति, एक डर है, एक असमंजस की स्थिति है, उसे पहले काम करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा किसको? एक पुलिस को ही करना पड़ेगा, और पुलिस के जो एक संगठन है उनको ही करना पड़ेगा, पूरे प्रशासन को करना पड़ेगा कि पुलिस जब चाहे जनता पुलिस से रूबरू हो सकती है और उसमें भय ना हो, भय मुक्त हो, डर से परे हो। वो इम्पॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। और ये जब तक होगा नहीं, संस्कृति जब तक बदलेगी नहीं, सिस्टम बदलने से बस मौखिक बात रह जाएगी। बात यह है, तो ये कुल मिला के आपको जानकारी दी। हम लोग बेसिकली इंतज़ार कर रहे हैं इसका, आप सबको पता है इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये इसका इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि 1 दिसंबर को ये ट्वीट किया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड द्वारा, कि भाई जो विज्ञप्ति है यूपी पुलिस कांस्टेबल की दिसंबर माह में आ जाएगा। ये 1 दिसंबर की बात है। आज हम लोग कौन से दिसंबर में? आज 31 दिसंबर है। आप सोचो, आज साल का आखिरी दिन है 2025, 31 दिसंबर 2025 है। कल से हम लोग 2026 में प्रवेश कर जाएंगे। कल से हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, और आप सबको ये कहना चाहता हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयार हो जाइए। जो भी 60,244 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और जो पहली बार देने वाले हैं यूपी पुलिस, वो सब तैयार हो जाइए। तो मैं पुनः कहता हूं आप सभी को कि आज ये आ जाए यूपी पुलिस की विज्ञप्ति, कांस्टेबल को लेकर विज्ञप्ति आ जाए, या जनवरी में तो आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज आने की प्रबल संभावना है। हो सकता है कि रात के 10 बजे, 11 बजे, रात के 12 बजे से पहले दे दे। ये देना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 को हम सब का इंतज़ार है। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना अगर आपको इंतज़ार है, तो होना भी चाहिए। और सबसे पहले आप सबको बता दो, हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं 2026 के लिए, और साथ ही साथ विश यू हैप्पी न्यू ईयर। और साथ ही साथ इसी अवसर पर टेक्स्ट बुक ने 12+12 मंथ्स की वैलिडिटी के तौर पे ये 799 कर दिया है। ये 12+12 महीने वैलिडिटी के तौर पे कर दिया है, और ये फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इसमें खास बात ये है कि इसमें सब कुछ है। 375 प्लस परीक्षाएं तो है ये, साथ ही साथ 375 प्लस परीक्षाएं का मतलब सब जीडी, कांस्टेबल इत्यादि सभी एग्जाम समाहित, तो उसके बाद टेस्ट सीरीज तो इसके अंदर इंक्लूड है। और ये आपको लिंक अगर आप चाहते हो इसका, तो ये लिंक मिल जाएगा। जो मेरी क्लास का समय होता है, आप सभी जानते हो क्लास का समय, रोज़ आपकी क्लास हो रही है, देख पा रहे होगे। डेली क्लास आपकी होती है, डेली क्लास यहाँ पे दिख रहा है। डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे।
सुबह 10 बजे क्लास होती है, देख रहे होगे आप, सुबह 10 बजे क्लास होती है। और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव, ये 12+12 महीने का है। इस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि हम सबको इंतज़ार है यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर, आज सबको इंतज़ार भी है। और साथ ही साथ अब देखिए, क्योंकि आज 31 दिसंबर है, कल हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगेन विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, हाँ मुबारक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, धन्यवाद।